दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नवाली 3.3 बतलाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। आइए समीकरण को देखते हैं कैसे बनेगा प्रतिस्थापन विधि से। पहला क्वेश्चन है कि एक का एक समीकरण x प्लस वाई बराबर दिया है 14 और x माइनस वाई बराबर दिया है 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अभी लिखेंगे इसको पहला समीकरण 1 से या 2 से कोई वो मान निकालेंगे। समीकरण 1 से मान निकाले थे। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14। अब इसको लिखेंगे x बराबर 14 माइनस एक्स वाई, 14 माइनस वाई। अब x प्लस वाई बराबर 14 है तो x बराबर 14 बराबर से हो जाएगा, तो मतलब इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब रख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 का है यहाँ है x माइनस वाई बराबर 4 है। x के जगह पर क्या रखेंगे 14 माइनस वाई। x के जगह पर हम इतना रख दें 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई बराबर 4। अब 14 माइनस 2 वाई बराबर 4। अब इसको रखेंगे, देखिए अभी 14 है बराबर से इधर आएगा तो माइनस 4, ये हो जाएगा 2 वाई प्लस और माइनस 2 वाई बराबर से आ जाएगा तो प्लस 2 वाई। अब 14 को में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 बराबर 2 वाई। अब y बराबर आ जाएगा 10 बटा काटेंगे तो 5, यानी y का मान कितना आ गया 5। देखिए एक बार बतला देते हैं। 2 समीकरण दिया हुआ रहता है, समीकरण 1 से या 2 से कोई मान निकालेंगे। अगर a से मान निकालेंगे x बराबर तो 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से निकालेंगे तो 1 से रखेंगे। तो हम निकाले समीकरण 1 से x बराबर निकल गया था, ये x के मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण ये 3 हो गया। अब क्या लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 कहाँ है, यह समीकरण 3। x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14, y के जगह पर कितना 5, ये आ जाएगा 5, यानी x बराबर कितना आ गया 9। अतः x बराबर 9, y बराबर, यही हम लोगों का आंसर है। देखिए दूसरा सवाल को समीकरण 1 या है, समीकरण 2 या है। समीकरण 2 हल न है, इस फॉर्म में लाते हैं। इसको बटा कर जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ये कितना 2s प्लस से कितना 3t बराबर 6, बटा में 1 लिखेंगे। अब तीसरा गुना करेंगे 2s प्लस 3t बराबर 36। अभी होगा समीकरण 2। इसको हल कर दिए तो अब समीकरण 2 कहाँ होगा। अब जस्ट लिखे तो पहला सवाल में उसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, s बराबर 3 प्लस टी। अब ये समीकरण क्या होगा 3 होगा। अब देखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर। समीकरण 2 का है, समीकरण 2 यहाँ है 2s प्लस 3t बराबर 36। 2 के रख दिया, s के जगह पूरा रखा जाएगा, ये 3 प्लस t बराबर 3t बराबर 36। देखिए गुना करेंगे 3 दूना 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36।
अब देखिए 6 के 6 लिखा जाएगा प्लस 2t प्लस 3t बराबर 5t बराबर 36। अब 5t बराबर 36 और 6 बराबर हो जाएगा तो -6। 5t बराबर ये हो जाएगा 30। t बराबर जाएगा 30/5 कट गया क्या मतलब है 6 मतलब t के मान कितना आ गया 6। अब रख देंगे समीकरण 3 में t का मान रखने समीकरण 3 क्या है s बराबर 3 प्लस s बराबर 3 t के मान कितना है 6 s बराबर 9 यानी लिखेंगे अतः s बराबर 9 तथा t बराबर 6। यही हम लोग का आंसर है। अब देखिए समीकरण 1 यह है, समीकरण 2 यह है। जस्ट पहला सवाल किए थे उसी प्रकार ये भी सवाल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। इसको लिख सकते हैं 3x बराबर 3 ये बराबर माइनस वाई तो बराबर हो जाएगा तो प्लस वाई। अब लिखेंगे x बराबर 3 प्लस वाई बटा में 3 इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब रख लेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 का है यह 9x माइनस 3y बराबर 9 के 9 रख दिए x के जगह पर कितना रख देंगे ये पूरा 3 प्लस वाई बटा में 3 माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए 3 तिहाई 9 अब गुना कीजिए 3 तिहाई 9 प्लस 3 में y से गुना करेंगे तो 3y माइनस 3y बराबर 9। देखिए इसे ये खत्म यानी 9 बराबर 9 आ रहा है यानी एक्स वाई का मान कुछ निकल ही नहीं रहा। तो यहाँ पर जांच एक बार कर लेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। देखिए 3 बट्टा 9 -1 बट्टा -3 और 3 बट्टा 9। अब देखिए काटिए 3 तिहाई 9 माइनस से माइनस खत्म है 3 तिहाई 9 यानी 1/3 1/3 1/3। इसका आंसर होगा x तथा y का मान अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सीधे लिख देते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। उसी प्रकार पहला तीसरा सवाल भी उसी प्रकार बनाएंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको लिख देंगे 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। अब ये पूरा लिख दे बराबर 16 का इसको लग दिया। अब x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बट्टा में क्या लिखाएगा 0.2। इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। अब लिखाएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए x बराबर इतना आ गया। अब समीकरण 2 का है समीकरण 2 में x का मान रख देंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए 0.4 x के जगह पर पूरा लिखा जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और बट्टा में कितना 0.2 2 दूना 4 अब प्लस ही लिखा जाए 0.5y बराबर 2.3। अब इसको करेंगे गुना कीजिए तो 2.6 आ जाएगा। फिर माइनस कितना आएगा 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3 और 2.6। अब इसको घटाएंगे प्लस माइनस बड़का में से छोटा घटेगा तो कितना होगा 3 माइनस का 0.1y बराबर 2.3। अब आ जाएगा अब ऊपर निकल 2.6 माइनस 0.1y बराबर यही ना था। देखिए
अब लिखेंगे 2.6 को बराबर से इधर लाएंगे तो 2 माइनस 3 माइनस में आ जाएगा। ये माइनस से बराबर से जाएगा तो प्लस 0.1 वाई। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.3 बराबर 0.1 वाई। अब वाई बराबर लिखाएगा 0.3 बटा 0.1 यानी 1/3 यानी वाई बराबर 3। अब रख देंगे समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर समीकरण 3 का है। समीकरण 3 यह है x बराबर 1.3 माइनस 0.3 वाई बट्टा में 0.2। अब देखिए x 1.3 माइनस 0.3 वाई की जगह पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 रख दिया बट्टा में 0.2। x बराबर 1.3 माइनस गुना करेंगे तो 0.9 इतना समय 0.9 बटा में 0.2। अब घटाएंगे x बराबर कितना आ जाएगा 0.4 बटा में 0.2। ये खत्म यानी 2 दूना 4 यानी x बराबर कितना आ गया 2। लिखेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 3। यही हम लोगों का आंसर है। दूसरा सवाल है समीकरण 1 यह है, समीकरण 2 यह है। आप जस्ट पहला सवाल किए थे उसी प्रकार सब में करेंगे। समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0। समीकरण 1 यही ना। और इसको लिखेंगे √2x बराबर से इधर जाएगा तो कितना माइनस 3y। और इसको x बराबर लिख देंगे √3y बटा में 2। इस समीकरण इसको कितना मान लेंगे 3। अब रख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 का है यह √3x माइनस √8y बराबर 0। यही सारी लिख दिया। अब देखिए √3 को √3 लिख दिया, x की जगह पर पूरा लिखा जाएगा तो कितना माइनस √3 √2 नहीं बता √2y। अब देखिए गुने माइनस √8 y बराबर 0। अब देखिए अब यहाँ पे करेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 है माइनस है बटा में √2 y बराबर में कितना आ जाएगा माइनस √8 y बटा में 1 लिख देंगे बराबर 0। अब इसको यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। माइनस 2√y माइनस √8 y बटा में 1 बराबर में 0 बटा में जोड़ करेंगे तो √2। यहाँ पे माइनस केवल कितना √2 में √2 से भाग देते हैं 1 मरतबा में, और 1 में इतना से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। अब माइनस गुना करेंगे तो √16 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे 3y माइनस तो माइनस 16 में कितना आता है 4 और y रहा बराबर 0 और बटा में √2। अब तीसरा गुना करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 1 यानी लिखेंगे माइनस। देखिए लिख देते हैं माइनस 3y माइनस 4 माइनस 7y बटा में √2 अब 0 बटा 1। तीसरा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 7y बराबर 0 यानी y बराबर कितना 0 बटा माइनस 7 यानी y बराबर कितना आ गया 0। और रख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 का है √3 y बटा में √2 x बराबर। अब लिख देंगे यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर √3 y बटा में √2 x बराबर y √3 y की जगह पर कितना 0 बटा में √2 x बराबर 0 बटा √2 यानी x बराबर 0। अतः लिख देंगे अतः x बराबर 0 y बराबर 0। देखिए यहाँ पे 2 समीकरण इसमें एक का छठा में भी दिया हुआ 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा में 3 बराबर माइनस 2। अब देखिए एगो समीकरण याद दिया हुआ, अब इस समीकरण को तोड़ देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बटा बटा जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 3 यानी 9x 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9x माइनस कितना माइनस 10y
बराबर -2/1। पीछा गुना कर देंगे अब 1 में पूरा से, 2 में इतना से, 1 में कोई भी संख्या से गुना करने पर उतना है, -10y बराबर -12। अब ये आ गया समीकरण 1। और दूसरा समीकरण था x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब बटा बटा जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 6, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/6। बराबर आता है तो नीचा से नीचा कट जाता है, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया समीकरण 2। पहला सवाल बनाए थे उसी प्रकार दूसरा सवाल भी बना, ये भी बनेगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 9x माइनस 10y बराबर -12। अब देखिए इसको यहीं पे लिख देते हैं 9x, नहीं तो इसको दूसरा पर ढंग से भी लिख सकते हैं। कैसे देखिए, चाहे लिख देते क्या होगा, इधरों से लिख देते तभी ऐसा उतना ही आएगा। 9x बराबर -12, माइनस कितना आएगा 12, ये बराबर से दे जाएगा तो प्लस 10y। एक लाइन और लिखा जाता है 9x बराबर -12 प्लस 10y, यही ना था। इसको लिख देंगे x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा में 9। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3 और रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 यह है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब 2x के जगह पर पूरा लिखा जाएगा, x के जगह पूरा लिखा गया -12 प्लस 10y बट्टा में 9 प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए गुना कीजिए -24 प्लस 20y बट्टा में 9 प्लस 3y बटा में 1 लिख देते हैं बराबर 13। बताइए अब गुना कीजिए, बटा बटा जोड़ कर देते हैं 9, ये इतना ही रह जाएगा 24 बराबर 20y, ये कितना आ जाएगा 9 3 27y बराबर 13/1। अब देखिए -24 प्लस कितना हो जाएगा 47y, जोड़ेंगे 20 वो 27 वो 47 वो, अब बट्टा में 9 बराबर 13/1। अब आ जाएगा तीसरा गुना करेंगे तो कितना आएगा, अब देखिए तीसरा गुना करेंगे तो कितना -24 प्लस 47y बराबर 9 में 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 117। 9 7 13 नंबर के 117 होता है। अब इसको करेंगे 47y बराबर 117, 24 है तो बराबर से -24 तो बराबर हो जाता है प्लस 24। अब यहाँ नहीं हटेगा तो यहाँ काट में लिख देते हैं, कितना जाएगा 47y बराबर कितना 117, 24 कितना जाता है जरूरत है 141 आता है 141। y बराबर 141 बटा 47, काटेंगे क्या मतलब में 3 मतलब, y बराबर कितना आ गया 3। अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, 3 कहाँ है समीकरण, समीकरण 3 यह है x बराबर -12 प्लस 10y बटा में 9, x बराबर -12 प्लस 10 गुने 3, y के जगह पर कितना रख देते हैं 3 अब बटा में 9, x बराबर कितना हो जाएगा -12 ये कितना प्लस 30 बटा में 9, यानी x बराबर कितना 18/9, यानी काट देंगे तो 2 बार में, यानी x बराबर यहाँ पर लिख दें अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। यही हम लोगों का आंसर है। दूसरा सवाल भी उसी प्रकार का था, 2 समीकरण दिया हुआ है, समीकरण यह कहता है एक्स वाई का मान निकाल देंगे, m का वह मान ज्ञात कीजिए जहाँ m का यानी इससे एक्स वाई का मान दिया रहेगा तो m का मान निकल जाएगा।
जस्ट उसी प्रकार बनेगा। देखिए इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर कितना 11 समीकरण 1। और दूसरा है 2x माइनस 24 है माइनस 4y 2x माइनस 4y बराबर 24 समीकरण 2। अब लिख देंगे समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर कितना 11। अब लिखेंगे 2x बराबर 11 माइनस 3y x बराबर लिखेंगे 11 माइनस 3y बटा कितना 2 बटा में आ गया। इसको समीकरण 3 में। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब समीकरण 2 का है यह 2x माइनस 3y बराबर 24 अब देखिए अब 2 रख दिए x की जगह पूरा लिखा जाएगा 11 माइनस 3y बटा में 2 कितना माइनस 3y बराबर 24। देखिए 2 से 2 खत्म यानी 11 माइनस 3y माइनस 24। देखिए अब लिखा 11 3 माइनस 3y माइनस 3y माइनस 6y बराबर 24। ऊपर लिखते हैं लिख देंगे 11 माइनस 6y बराबर 24 लिखे थे। अब इसको लिख देंगे कितना यहाँ देखिए समीकरण 2x में यहाँ पे ये गलती 3x लिखा गया था। यह कितना होगा 4x लिखा था माइनस 4x ना होगा यही बस यहाँ पे एक। अब यहाँ पे लिखाएगा आप देखिए यहाँ से मिटा देते हैं फिर से बनाते हैं। 2x के 2x के जगह वो पूरा लिखा जाएगा 11 माइनस 3y बटा में कितना 2 माइनस 4x बराबर 24। 2 से 2 खत्म यानी 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर 24। 11 माइनस 4 3 7y बराबर 24। चिन्ह माइनस है का ना ऊपर लिखते हैं 11 माइनस 7y बराबर 24। अब लिखाएगा 11 माइनस ये कितना है माइनस ला दिए इसको आना तो रहने देते हैं इसे माइनस 7y बराबर 24। ये 11 इधर से ला देंगे कितना हो जाएगा माइनस 11। 7y बराबर 11 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। y बराबर 13 बटा 7 माइनस। यहाँ पर सवाल लिखने में ही मिस्टेक हो गया था तो यहाँ पे माइनस था माइनस है ना होगा तो देखिए जहाँ पे 24 हो सब माइनस होगा। अब ये समीकरण 2 में ना रखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 यहाँ पे माइनस 24 देखिए यहाँ पे भी माइनस 24 होगा यहाँ पे भी माइनस 24 यहाँ पे भी माइनस 24 यहाँ पे भी माइनस 24 होगा तो यहाँ पे भी माइनस 24 तो जोड़ेगा यहाँ से बनाना पड़ेगा। देखिए माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11 कितना होगा माइनस 35 यानी y बराबर माइनस इधर खत्म है यानी 35 बटा 7 कट गया 5 7 बचे 35 यानी y बराबर कितना आ गया 5। अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 कहाँ माने हैं यहाँ माने x बराबर 11 माइनस 3y बटा में 2 है। अब यहाँ पे y का मान x बराबर 11 माइनस 3 y की जगह पर कितना 5 बटा में 2। x बराबर कितना 11 माइनस 15 बटा में 2 x बराबर कितना आ गया माइनस 4 बटा 2 काटेंगे तो माइनस 2 यानी यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस 2। अब y बराबर कितना निकाला है 5। ये वो कंडीशन और कह रहा है कि देखिए x बराबर माइनस 2 आंसर है। अब देखिए ये वो कंडीशन दे दिया है कि y बराबर mx प्लस 3 हो। देखिए y का मान कितना 5 रख दिए बराबर m के जगह पर निकालना है x के जगह पर माइनस 2 अब प्लस 3। अब देखिए 5 प्लस माइनस 2m प्लस 3 देखिए ये 5 बराबर सीधे आ जाएगा तो माइनस 3 ये माइनस 2m। अब देखिए घटाएंगे तो माइनस सीधे 2 होगा और 2m। m बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा
माइनस 2 काटेंगे तो m बराबर -1 लिखेंगे। तो m बराबर कितना, -1। यही हम लोग का आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल 3 से और बतलाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।